नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सरे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आज न्यूज का एक्सरे में कौन सी एक्सरे रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं, आइए जरा आपको बता दें। आज की एक्सरे रिपोर्ट आपके सामने है। मुहर्रम पर मर्डर हुआ, हंगामा हुआ, ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। दिल्ली में करंट फैल गया है और एक मौत हो गई है दर्शकों, और आखिर में बताऊंगा ताजमहल पहुंच गया कैदी। पहली खबर हमारी क्या कहते हैं दिखाता हूं आप। मुहर्रम पर मर्डर हुआ, बताऊंगा टॉर्च की रोशनी में हिंदू कैसे टॉर्चर किया जा रहा है। बरेली का माहौल किसने बिगाड़ा और योगी का ऑर्डर आ गया है, अब बुलडोजर गरजेगा। दर्शक देख लिया बरेली में कैसे माहौल बिगाड़ा जा रहा है, इसके बारे में दर्शकों बात करेंगे। लेकिन आज मैं आपको एक और सावधान करने वाली तस्वीर दिखाऊं। दर्शकों, हमेशा से यह सुना जाता है कि दिल्ली दिलवालों की है, लेकिन आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा, कहीं मत जाइएगा, जिसे देखने के बाद आप कभी नहीं कहेंगे कि राजधानी दिल्ली दिल्ली वालों की। आपसी भाईचारे की बातों पर इन्हीं तस्वीरों के साथ पूर्ण विराम लग जाएगा। दिखाइए तस्वीर, यह है वो वीडियो। इस वीडियो को देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। घर पर बैठे बैठे दहल उठेंगे आप। जिस तरह से सलमान नाम के शख्स ने सुमित पर हमला किया है, देखिए आप। इस युवक पर चाकुओं से वार कर रहा है। कमजोर दिल वाले इसे देख नहीं पाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली के भजनपुरा इलाके की हैं दर्शक। लेकिन आप सोचिए कैसे हमला किया है। बिना देर की आपको एक बार और मैं तस्वीरें दिखाता हूं। और इस पूरी घटना में वक्त हो रहा था रात के 11:30 बजे का। देखिए आप कैसे ये शख्स बैठे हुए हैं, लेकिन इसी दौरान हमला होता है और उसके बाद 1, 2, 3, 4 बार नहीं, बार बार इस शख्स पर हमला किया जाता है। देखिए आप, बार बार। और हमने जब इस पूरे सीसीटीवी को देखा तो 17 बार चाकुओं से गोदा गया है। सलमान ने सुमित पर हमला किया है दर्शकों। सबसे बड़ी बात यही है कि यह हमला होता है, एक शख्स बैठा आता है, हमला करता रहता है, रुकता नहीं है और उसके बाद यह मौके से फरार हो जाता है। लेकिन आप सोचिए दर्शक, दिल्ली में इतनी बड़ी घटना घट जाती है, किसी को समझ नहीं आता हुआ क्या है। सोचिए आप, यह कैसी मानवता है। कितनी बड़ी किसी से दुश्मनी हो, लेकिन इस तरह से हत्या, यह कैसे हो सकता है दिल्ली में। हालांकि हत्या क्यों की गई है इसके बारे में पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज में एक और बात है गौर करने वाली, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। एक कुत्ते की वफादारी देखने को मिल रही है। देखिए आप, एक शख्स गाड़ी वाला जाता रहता है हत्याकांड के वक्त, अगर वो रुक जाता लोगों नहीं होती, लेकिन वहां मौजूद कुत्ता बार बार रोकने की कोशिश करता है। हो सकता है कि अगर वो बाइक वाला भी इसी तरह से, देखिए आप इस डॉग की वफादारी, लेकिन वो रोक नहीं पाया और सलमान ने सुमित को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है दर्शकों, लेकिन यह तस्वीर सोचने वाली है, सवाल खड़े करने वाली है। अब आपको मैं बरेली की खबर आज दिखा रहा हूं, कैसे बरेली का माहौल बिगड़ गया है दर्शकों। घर के आसपास अगर कोई जुलूस निकल रहा है और अगर आप उसके गलत रास्ते पर गुजरने पर आपत्ति जताते हैं, तो यह मानकर चलिए कि आपकी जान गई। सामने से आप पर पत्थर भी बरसाए जा सकते हैं और आप सिर्फ देखते रह जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर किसी तरह वो मामला शांत भी हो गया तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो बवाल वहीं पर खत्म हो चुका है। हो सकता है कोई साजिश हो, क्योंकि वो लोग किसी भी समय आपकी कॉलोनी, आपके घर पर धावा बोल सकते हैं, आपके घर को ढूंढकर खोज निकालेंगे। कई मामलों में यह भी हो सकता है कि हिंदू होने की सजा आपको मिले। और मैं आपको यूं ही आगाह नहीं कर रहा हूं दर्शकों, मेरे एक एक शब्द में सच्चाई है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है, वो कारण है बरेली, जहां प्रधान के बेटे तेजपाल की हत्या कर दी गई है। ये वो तेजपाल, 15 जुलाई का दिन, जब मुहर्रम के जुलूस से पहले ताजिए को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग पूरे गांव में घूम रहे थे। जब ये भीड़ मंदिर के पास पहुंची तो कुछ लोगों ने इसका विरोध किया दर्शकों। कहा सुनी हुई, बवाल हुआ और इसके बाद ये शांत हो गया। लेकिन उसी रात इतना उपद्रव मचाया गया कि तेजपाल को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा।
उसने वहीं दम तोड़ दिया।